Hello everyone, welcome back to my channel शक्ति स्पार्क। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो क्रश हैं वो आपको कैसे व्यू करते हैं। ओवरऑल हम ये देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं इस रीडिंग में। सो ये टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग रहेगी, कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी एंड जितना आपसे करता है आपको उतना ही लेना है, जो नहीं करता है उसे जाने दो। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। द डेविल का कार्ड आया है। यहाँ मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ओके, पैशन बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है। ऐसा हो सकता है आपके इस कनेक्शन में दोनों ही तरफ से मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद ये बातें आप लोगों ने एक दूसरे से शेयर नहीं की हैं या फिर अपनी फीलिंग्स को शेयर ही नहीं किया है। ऐसे कोई सिचुएशन मुझे आप दोनों के बीच में नज़र आ रही है कि यहाँ पे हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे को बताया ही नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। अगर आपकी अपने क्रश को लेकर के रीडिंग देख रहे हो तो यहाँ पे यही चीज़ मुझे क्लियर नज़र आ रही है कि हो सकता है आपके पार्टनर मिक्स्ड सिग्नल देते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं, बट उन्होंने क्लियर नहीं बताया है आपको। सो ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं एंड आपने भी नहीं बताया है, पर अंदर ही अंदर आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो एंड ये कनेक्शन आप लोगों के लिए कैसा है। आपको इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पैशन फील होता है, अट्रैक्शन फील होता है, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो अपने पार्टनर को लेकर के, ऐसा भी है। ओके, और देखते हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से, एक सेकंड पहले मैं कार्ड्स को निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ डिटेल। ओके, हम्म, ओके, आपके पार्टनर ना आपको समझ नहीं पाते हैं, या आपके जो क्रश हैं ये आपको समझ नहीं पाते हैं, आपकी पर्सनालिटी को नहीं समझ पाते हैं। आखिर आप हैं क्या, ये चीज़ उन्हें समझ ही नहीं आती। कभी जो वो समझते हैं दूसरे ही पल पल आप उन्हें बिल्कुल अलग ही लगते हो, बिल्कुल न्यू लगते हो। तो बहुत मिस्टीरियस टाइप का देखते हैं कि बहुत मिस्टीरियस हो आप। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में। ऐसा हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे मिले हो एंड वही वही पे ही आप दोनों का कम्युनिकेशन होता है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड यहाँ पे यही है कि स्टार्टिंग ही द डेविल की एनर्जी हुई है। सो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जाता है, बहुत सोचते रहते हैं आपके बारे में, आपको लेकर के ऐसे हैं कि आपके बारे में पता लगाना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे हो, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ऐसा आप अपने माइंड में चलाते रहते हैं, लेकिन सामने से दिखता नहीं है, दिखाते नहीं है, अपने आप को बहुत ज़्यादा कवर करके रखते हैं कि आपको ना पता चल पाए कि आखिर वो सोचते क्या है आपके बारे में, उनकी रियल डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये चीज़ आपको पता ना चल पाए। सो इसलिए वो अपने आप को बहुत छुपा के रखते हैं। लेकिन हाँ, आपको स्पाई बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं, पूरी तरीके से आपके ऊपर नज़र रखते हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। ओके, बट अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके भी रखते हैं कि आपके सामने खुल के नहीं आते हैं, खुल के बताते नहीं अपने विचारों को। तो ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर की। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको बिल्कुल ऐसा देखते हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट मैच हो। एंड मैरिज मटेरियल देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी लगती है।
आप जो भी ड्रेसअप करते हो वो बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, आपकी आवाज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपका जो इसकी टोन है वो उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सॉफ्ट से लगते हो उन्हें। वाइट कलर हो सकता है कि आपका फेवरेट हो, उन्हें पता हो, या फिर आप वाइट ड्रेस का कुछ भी आपने वेयर किया है सो उस ड्रेस में आप उन्हें बहुत अच्छे लगे हो। वाइट एंड रेड कलर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो आपके ऊपर देखना चाहते हैं, या उस ड्रेस में आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो उन्हें। यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, बहुत आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी है, या उन्हें मतलब ऐसा नज़र आता है दूर से कि बहुत अच्छी लाइफ है आपकी, सब कुछ है आपके पास हर चीज़ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके पास ना हो। भले ही आपको पता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके पास नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है। एंड आपकी जो लाइफ है बिल्कुल परफेक्ट है, हर चीज़ सब बेस्ट है आपके पास, एंड आप भी बिल्कुल परफेक्ट हो, ऐसा नज़र आता है उन्हें। आपका जो कम्युनिकेशन, आप जो जिस तरीके से बात करते हो ना, वो चीज़ उन्हें बहुत पसंद आती है, बहुत ज़्यादा पसंद आती है। उस चीज़ से हो सकता है वो सबसे पहले आप लोगों की जब बातें स्टार्ट हुई होंगी तो सबसे ज़्यादा वो अट्रैक्ट इसी चीज़ से हुए होंगे, जो आपका क्लियर कम्युनिकेशन करने का तरीका है। जिस तरह से आप अपनी बातों को रखते हो, जो आप वर्ड्स यूज़ करते हो बिल्कुल यूनिक होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप अपना पॉइंट रख भी देते हो एंड सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता, या फिर अपने पॉइंट्स को रख देते हो एंड सामने वाला समझ ही नहीं पाता है कि आपने ये किस तरीके से कहा है। जैसे कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो क्लियरली आप कह देते हो, एंड उसके बाद में जब इंसान उस बात को अच्छे से सोचता है तो उसके मीनिंग्स और भी कई निकलते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आप जिस तरीके से बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो किसी भी व्यक्ति से, वो तरीका बहुत अच्छा है। बहुत जल्दी आपके लोग कन्वेंस में लोग आ जाते होंगे, बातों में आपके आ जाते होंगे एंड आपकी बातें मानने लग जाते होंगे। सो ऐसा उनको नज़र आता है कि आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक तरीके से आप बातें करते हो एंड बहुत क्लियर कट शॉर्ट में बात करते हो सकता है आप बातें बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं करते, लेकिन जिनसे भी करते हो बहुत ज़्यादा करते हो। सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि बिल्कुल साफ तरीके के इंसान हो आप, कि सब कुछ जो दिल में है वो आप बता देते हो। एंड आपको ऐसा देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस देखते हैं एंड ऐसा भी उन्हें लगता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को जल्दी लोगों के सामने दिखाते नहीं हो, शेयर नहीं करते हो, अपने आप को ऐसा नहीं दिखाते हो कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपको ये चीज़ पसंद नहीं है शायद कि लोग जाने कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है, या बहुत कुछ आप फेस कर रहे हो। सो ऐसा भी देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको छुपा के रखते हो, सामने से दिखाते नहीं हो सबको। जो भी प्रॉब्लम्स है वो खुद ही डील करते हो, किसी को बताते नहीं हो। एंड बहुत मिस्टीरियस देखते हैं, नॉलेज बहुत है आपके अंदर, आपने बहुत कुछ लाइफ से सीख रखा है। एंड हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पास्ट में मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन देखते हैं कि आपको बहुत कुछ नॉलेज है लाइफ के बारे में, ऐसा देखते हैं। बहुत ज़्यादा कभी कभी उनको ऐसा भी लगता है कि शायद आप परेशान बहुत ज़्यादा रहते हो किसी चीज़ को लेकर के, कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो उस चीज़ को लेके। एंड इस कनेक्शन में भी आपको शायद उन्होंने जो मिक्स सिग्नल्स दिए हैं या इग्नोर किया है, जो भी चीज़ें की हैं आपके साथ, उस वजह से भी उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उसको लेकर के भी परेशान रहते हो, कभी कभी वो सोचते हो। भले ही बताते नहीं हो, दिखाते नहीं हो, जताते नहीं हो उन्हें, लेकिन आपको वो चीज़ें बुरी लगी हैं जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ आपको ट्रीट किया है। सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है अभी तक कि मैजिशियन का कार्ड आया है। सो ऐसा देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो उसको, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहते हो। एंड बिल्कुल मैजिशियन वाली पावर में देखते हैं कि आप अपने, जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में ही रीडिंग के बताया था, कि आपको ऐसा देखते हैं कि बिल्कुल आप परफेक्ट हो एंड आपकी लाइफ भी परफेक्ट है, जो भी चाहते हो आपको मिल जाता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ तो ऐसा है जो कोई डिवाइन ब्लेसिंग है आपके साथ, कि आपके आपके काम बन जाते हैं। उन्हें ऐसा नज़र आता है कि आप बहुत लकी पर्सन हो, या उनकी लाइफ में जब से गए हो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, बहुत कुछ मिरेकल्स उनकी लाइफ में हुए होंगे आपके जाने के बाद, आपसे मिलने के बाद उनको। तो उन्हें ऐसा लगता है। ओके, एंड उनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहने वाले व्यक्ति हो शायद। कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहते हो, या फिर अपने पास्ट को लेकर के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको छोड़ नहीं पा रहे हो। तो उन्हें ऐसी उनकी थिंकिंग में है ये चीज़
कि वो ऐसा देखते हैं कि हो सकता है कि आपके पास में कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आगे कोई व्यक्ति जैसे कि इन्हीं को आप अप्रोच नहीं कर रहे हो, आगे से नहीं जा रहे हो इनके पास, कोई एफर्ट्स ज़्यादा नहीं लगा रहे हो। सो ऐसा लगता है उन्हें कि पास्ट में कुछ ऐसा आपके साथ हुआ होगा या इन्होंने ही किया है जिसकी वजह से अब आपने स्टेप बैक ले लिया है। कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, अपनी तरफ से कोशिश ही नहीं कर रहे हो सकता है यहाँ पे कम्युनिकेशन इश्यूज़ आप दोनों के बीच में चल रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी कुछ लोगों के चांसेस मुझे नज़र आ रहे कि हुए होंगे। और ये किस चीज़ को लेकर के ही, फीलिंग्स को लेकर के ही है कि आप दोनों ने या तो शेयर ही नहीं किया है एक दूसरे से खुल के कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। ऐसी मुझे सिचुएशन आपकी नज़र आ रही है। ओके, सो यहाँ पे क्रश वाली रीडिंग ही नज़र आ रही है, क्रश को लेकर के आप ज़्यादा देख रहे हो। देख लेते हैं और क्या है, आपको कैसे व्यू करते हैं। ओके, अगेन अच्छा यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ चीज़ जो ये है कनेक्शन है, इसमें तो आप सामने आते नहीं हो अपनी तरफ से, ज़्यादा दिखाते नहीं हो, आप ही छुप के रहने वाले व्यक्ति हो, ये सामने से नहीं जाते हो भाई, अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाते हो। एंड आपको कभी भी ऐसा भी देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेल लोगे अकेले ही, लेकिन हाँ किसी को साथ लेके नहीं चलोगे। कि कोई व्यक्ति ऐसा हो कि आपके हम मतलब आप हमेशा किसी को साथ लेकर के चलने वाले नहीं हो, भले ही कितना भी बर्डन्स हो आपके ऊपर, लेकिन आप उस सब चीज़ों को खुद ही मैनेज करोगे, किसी को लेके नहीं चलते। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों में यहाँ पे। एंड बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक कहते हैं कि बहुत ज़्यादा काम करते रहते हो आप, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहती हैं। एंड कुछ तो ऐसी हैं कि आप जानबूझकर ही ले लेते हो, ऐसा देखते हैं वो कि कार्ड के एम्परर का कार्ड आया है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और कोई कार्ड तो नहीं है, नहीं। सो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है मुझे कि आपके पार्टनर देखते हैं कि मैच्योर तो आप बहुत ज़्यादा हो, आपके अंदर मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, भर भर के है। आपको पता है कहाँ पे किस तरीके से आपको डील करना है। एंड आपका ये है कि आप कोई भी काम तभी करते हो जब आपको पता होता है कि उस काम में आपकी जीत होगी। जब आपको ये पता होता है कि मेरी यहाँ पे जीत निश्चित है, तभी उस काम में आप आगे बढ़ते हो, अदरवाइज़ आप रहने देते हो, पहले ही पीछे हट जाते हो उस काम को लेकर के। सो ऐसा आपके पार्टनर देखते हैं कि आपको वही काम करना पसंद है जिसमें आपकी जीत होनी है, वरना आप आगे बढ़ने वाले में से हो ही नहीं। किसी की सुनते नहीं हो, ज़्यादा एडवाइस किसी की नहीं लेते हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये चीज़ आपको पता है, तो आप उसी को लेकर के ज़्यादा सोचते रहते हो। ऐसी एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं आपकी, कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है। कभी-कभी वो ऐसा भी देखते हैं कि आप थोड़े रूड हो एंड बहुत ज़्यादा ऐसे हो चुके हो कि बहुत मैच्योर होने के साथ-साथ थोड़े रूड भी हो गए हो कि अब आप सामने से शायद बात वगैरह नहीं करते हो। सो ऐसी भी कुछ क्वालिटीज़ उनको नज़र आती हैं आपके अंदर कि बहुत रूड हो, आप सामने से नहीं आते हो किसी के पास, खुद से नहीं आते हो, खुद से मैसेज नहीं करते हो, खुद से बात नहीं करते हो। तो ऐसा है कि आपको एक्शन लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और बाकी आपका ये है कि ऐसा भी देखते हैं कि बहुत प्रैक्टिकल देखते हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो आप। कब कैसे कहाँ किस तरीके से बढ़ना है, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है। सो उस तरीके से आप अपनी लाइफ में चलते हो। पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, अपने काम पे ही बहुत ज़्यादा फोकस रहते हो, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको निभाना। एंड जो आपका वर्क है उस पर ध्यान देना। एंड बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहती हैं, तो उस पर आप ध्यान देते हो। ऐसी आपके बारे में सोचते हैं। शायद आप पहले नहीं थे, अब ऐसे हो गए हो, तो ऐसा भी हमें नज़र आता है। और देख लेते हैं। ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हो भाई, हो सकता है कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से अब उन्हें नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो चुके हो। ओके, मतलब ये है कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे कि अपने पार्टनर का मतलब अपने क्रश से बात नहीं कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि सामने से मैसेज आ जाए और वो सामने से ही मुझे
प्रपोज़ कर दें या सामने से ही वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर दें, मतलब आप कुछ नहीं करने वाले हो, सामने वाले व्यक्ति का वेट कर रहे हो। सो ऐसा उन्हें नज़र आता है कि आप बहुत ज़िद्दी हो, भले ही आपको कितना दुःख, दर्द, तकलीफ़ हो, लेकिन आप अपनी ज़िद नहीं छोड़ोगे, आप अपनी तरफ से नहीं जाओगे, ऐसा लग रहा है। पेज ऑफ कप्स, उन्हें ये चीज़ पता है कि आप उनके मैसेज का वेट कर रहे हो, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेने वाले हो सकता है आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको पता चल जाता है आपकी कुछ जेस्चर से कि आप उनसे बात तो करना चाहते हो, लेकिन आप आप शो नहीं करते हो, ठीक है। ऐसी एनर्जीज में आपको देखते हैं वो, और देख लेते हैं भाई क्या है, क्या चीज़ें सोचते रहते हैं। ओके, कंप्लीशन का कार्ड आया है, कॉन्शियसनेस, ओके। सो बहुत ज़्यादा चेंज देख रहे हैं आपको, देख रहे हैं चेंज, हो सकता है काफ़ी लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, या फिर वो आपको देखते हैं कि ऐसा देखते हैं ये, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपने, अगर बहुत पुराना ये रिश्ता है आप लोगों का एंड फिर भी आप लोगों ने एक दूसरे से फीलिंग्स को शेयर नहीं किया है, सो यहाँ पे ये उनके लिए कि हो सकता है आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं एंड आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो, पूरी तरीके से चेंज हो चुके हो, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं आपके अंदर जो कि उनके लिए बहुत बुरे हैं, बट आपके लिए तो अच्छे ही हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, आगे बढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति हो चुके हो। लेकिन हाँ, उन्हें ऐसा नज़र आता है कि उनके लिए खतरा है, वही उनके लिए बुरा है क्योंकि आप नहीं हाथ आने वाले उनके, ऐसा भी हो सकता है। ओके, मोमेंट टू मोमेंट आपके साथ जितने भी बिताए हुए पल हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनके रंग बिरंगे पल थे, वैसे उन्होंने किसी के साथ फील नहीं किया है। वो दिन वो बार बार याद करना चाहते हैं, उन्हीं दिनों में बार बार वो रहना चाहते हैं। आपके साथ जब थे वो, तो उन्हें उनकी दुनिया बहुत ही खूबसूरत सी नज़र आती थी, पूरी रंग बिरंगी नज़र आती थी कि बहुत कुछ रहते थे, हमेशा स्माइली फेस रहता होगा उनका जब भी वो आपके साथ रहते थे, आपका मैसेज देख के या आपसे बात करके। हो सकता है आपका, मैंने बताया ही कि आप बात करते हो तो बहुत अच्छे तरीके से बात करते होंगे, तो वो चीज़ उनको बहुत पसंद थी, आपसे बात करना बहुत पसंद था, नहीं पसंद है भी अभी भी, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए 2 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा या 10 नंबर हो सकता है। ओके, 2, 10 एंड 6 नंबर, ये 3 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं इम्पॉर्टेंट हो। अब कैसे हैं ये आप खुद देख सकते हो। ओके, ओके। सो यहाँ पे आपके पार्टनर भी ऐसा ही देखते हैं कि आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप पूरी तरीके से अपने आप में ही खुश हो चुके हो, अपने आप को पूरी तरीके से आपने अपनी कंप्लीट कर लिया है, अपने आप में ही खुश हो एंड पता नहीं क्या है भाई, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल तो हो रहे हो एंड उसके साथ साथ आप बहुत हील हो चुके हो, बहुत आगे बढ़ चुके हो, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा, ऐसा उन्हें नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है एंड आपका ये रहता है कि आपको ना अपनी लाइफ को बेटर वर्जन लेके जाना है, अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो एंड अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, सेल्फ वर्थ जान चुके हो, अपने आप को बहुत हील कर चुके हो, ऐसा नज़र आता है कि पूरे तरीके से हील हो चुके हो एंड अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने के मूड पे हो कि अब सब कुछ नया स्टार्ट करना है, मुझे अपने जीवन को एक अच्छी दिशा देनी है, ऐसा देखते हैं। बहुत ऐसा देखते हैं, हर चीज़ में आप खुश रहने लगे हो, छोटी छोटी चीज़ों में भी आप खुश रहते हो, अपने आप में ही खुश रहते हो, बहुत हीलिंग वाली एनर्जी लग रही है। हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश रखना शुरू कर दिया है, जो चीज़ उन्हें नज़र आने लगी है, पहले नहीं थे इतनी, पर अभी आप, ऐसा हो सकता है स्टेटस वगैरह या स्टोरी वगैरह लगा रहे हो जिसकी वजह से उन्हें नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो एंड बहुत आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे। ओके, ऐसा लग रहा है उन्हें, लेकिन हाँ ये चीज़ है, उन्हें नज़र आती है कि आप सॉफ्ट हो, अभी भी वैसा ही नेचर है आपका, बहुत सॉफ्ट हो, लेकिन सॉफ्ट एंड स्वीट, मतलब बहुत अच्छे से इनोसेंट से, हो सकता है पहले आप ऐसे थे इनके साथ एंड अभी भी आप हो, लेकिन अब शायद उनके लिए नहीं हो और लोगों के लिए हो,
ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे आया। अगर आपका नेचर ऐसा रहा था कि बहुत ज़्यादा आप केयर करते रहते थे, इमोशनल व्यक्ति थे, एंड अभी भी आप हो बट उनके लिए नहीं हो, उन्हें ऐसा नज़र आता है। ओके, ऐसा है कि उनको ना आपसे बहुत हीलिंग वाइब मिलती है, ये बात तो पक्की है। उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले व्यक्ति हो, और अपने आप को तो आप हील कर ही लोगे और कर ही लिया है आपने, क्योंकि आप दूसरों को ही हील कर देते हो बहुत ज़्यादा अपनी बातों से, एंड मोटिवेट बहुत ज़्यादा करते रहते होगे। सो उन्हें ऐसा नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा आपके पास से उनको हीलिंग वाइब मिलती थी, जो कि अब नहीं मिल रही हैं, हील नहीं हो पा रहे हैं, उनकी लाइफ बहुत बोरिंग चल रही है, बहुत बुरी चल रही है, एंड बहुत कुछ ऐसा है जो उन्हें फेस करना पड़ रहा है, एंड उस टाइम पे आप नहीं हो उनके साथ, जो आप हाल चाल भी नहीं ले रहे हो उनका। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के बीच बिल्कुल ही बात बंद है, या अगर आपके बीच बात हो भी रही है तो आप ज़्यादा बातें ही नहीं करते हो, जो क्लियर कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच में, एंड वो बताना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसा है। एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हो, ऐसा ना हो इस रिश्ते को ही छोड़ के आगे बढ़ जाओ। ओके। सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप ऐसा, उन्हें ऐसा लग रहा है, दिखा रहे हो आप ऐसा कुछ, या कुछ नहीं भी कर रहे हो तो उनको ऐसा लग रहा है। देख लेते फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए उनके राइट नाउ। ओके, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ ना वो सेफ फील करते हैं, एंड उन्हें लगता है कि वो अगर आपके सामने अपने आप को पूरी तरीके से खोल के रख देंगे तो आप उन्हें जज नहीं करोगे, बल्कि उन्हें समझोगे, समझाओगे, एंड उन्हें बहुत ज़्यादा के उनकी बहुत ज़्यादा केयर करोगे, और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करोगे। उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें लगता है कि आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, किसी को भी बहुत जल्दी हील कर देती है, एंड उन्हें भी ऐसा लगता है कि आप उन्हें हील कर दोगे, जो उनके दुख दर्द हैं उनसे आप निकाल लोगे उन्हें बाहर। सो ऐसा उन्हें नज़र आता है कि आपके साथ वो बहुत ज़्यादा सेफ़ फ़ील करते हैं, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे प्यार करना भी उनके लिए बहुत सेफ़ है, सोलमेट लगते हो आप उन्हें। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है उनको ऐसा लगता है कि आप शायद ऐसे व्यक्ति हो जो उनकी लाइफ में भेजे गए हो उनके सारे दुख दर्द से दूर करने के लिए, लेकिन हाँ, जाने अनजाने में उनने आपको शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे दी, जिसकी वजह से आप दूर हो गए हो, एंड अभी वो भी बहुत ज़्यादा दुख में हैं, ऐसा उन्हें नज़र आ रहा है, और आपकी वजह से भी उन्हें भी थोड़ा बहुत हर्ट हुआ है। सो उन्हें भी ऐसा लगता है कि आप अच्छे तो बहुत हो, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से उन्हें भी बुरा लगा है, आपकी ऐसी कुछ बातें उनको भी बुरी लगी हैं, बट फिर भी उनको सुकून आपके पास ही मिलता है, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। ओके, अट्रैक्शन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं वो आपसे, एडिक्शन है उन्हें आपका सोचने का, आपके बारे में जानने का, आपको पूरी तरीके से जानने का कि आप कैसे हो, क्योंकि बहुत मिस्टीरियस लगते हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में है, जिसकी वजह से आपको देखा भी नहीं है, आपके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। सो इस वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते रहते हैं, जानना चाहते रहते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ओके, अट्रैक्शन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अभी तक मुझे ऐसा नहीं नज़र आया है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है वो आपके लिए, अभी तक कि वो मुझे ऐसे ही नज़र आ रहे कि बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है, आपकी जो सोल है वो बहुत प्योर है, हीलिंग वाइब देती है, एंड आप अपने साथ साथ मतलब उन्हें, अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं तो आप उन्हें भी बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति बना दोगे जो बहुत हील हो जाएगा, बहुत बहुत नॉलेज है आपके अंदर, जिसकी वजह से वो भी बहुत ज़्यादा उनको भी बहुत नॉलेज हो जाएगा, बहुत कुछ ज्ञान है आपको बहुत सारी चीज़ों का। तो मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि अभी ना उनका यही है कि वो अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, कि अगर उनको आपका साथ मिलता है तो वो बहुत बेहतर हो जाएंगे, एंड उनकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। अभी मुझे इतना नज़र नहीं आया कि वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल है, प्रैक्टिकल भी नहीं कहूँगी मैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, एंड
आपके साथ रहना, आपके साथ को पाना अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकते हो आप, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे कि इस वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी ओर। एंड ओवरऑल जो आपकी पर्सनैलिटी है इतनी मिस्टीरियस टाइप की, जो आप पता नहीं चलने देते हो किसी को कि रियल में आप हो कैसे या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपसे, आपके बारे में जानना चाहते हैं। सो ऐसी एनर्जीज लग रही हैं। उन्हें ना ऐसा लगता है कि आपके साथ वो शायद आप दोनों बहुत ही कम बार मिले हो, या फिर मिले ही नहीं हो, या जितना भी मिले हो तो एक दूसरे को जान नहीं पाए हो आमने सामने से। सो उनको ये लगता है कि आप और वो कहीं दूर चले जाएं एंड वहाँ पे वो आपके साथ टाइम स्पेंड करें एंड आपको पूरी तरीके से जानें, आपको बताएं कि उनके उनको क्या पसंद है आपके अंदर, क्या चीज़ें नहीं पसंद हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं उनके मन में जो आपसे वो करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, आपको कहीं दूर ले जा कर के बिल्कुल पूरी दुनिया से अलग, ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है उनकी। एंड वो इस कनेक्शन में चांस चाह रहे हैं कि एक चांस देना चाहिए इस कनेक्शन में, फिर से हम लोगों को एक दूसरे के साथ आ जाना चाहिए एंड इस कनेक्शन को फिर से स्टार्ट करना चाहिए। एंड कि जो इस कनेक्शन इस बार स्टार्ट करेंगे भाई, उसमें हम गलतियां नहीं दोहराएंगे जो मैंने की हैं या जो हुई हैं, वो गलतियां दोहराने वाली नहीं है। इस बार बहुत अच्छे से इस कनेक्शन को लेकर के आगे जाना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। ऐसा है क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हों जो पास्ट लाइफ से ये कनेक्शन, आप मतलब पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड आया है, तो हो सकता है ये आपके कोई पास्ट लाइफ के सोलमेट हों जो इस टाइम मिले हैं आपको, या कोई कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं। तो पिछले जन्म से भी आप एक दूसरे के साथ थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में है, बहुत ज़्यादा पैशन आप दोनों के बीच में है। एंड कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं तो आपको पता चल जाता होगा, या वो याद करते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि सामने वाला व्यक्ति मुझे याद कर रहा है, या आप दोनों टेलीपैथिकली पूरी तरीके से कनेक्टेड हो गए, ऐसा भी हो सकता है। ओके, यहाँ वेडिंग का कार्ड आया है। सो उनका तो यही है कि आपसे शादी करना चाहते हैं, पूरी तरीके से आपको अपना बनाना चाहते हैं। एंड बहुत क्लियर है वो अपने माइंड में कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर उनको कोई मिल ही नहीं सकता है। अगर आप उनकी लाइफ में जाते हो तो उनकी लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हो सकता है आपकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चेंज भी हुए हैं, आपने नोटिस किया हो सकता है कि आपसे जब मिलने के बाद में अपने आप को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है। सो ये चीज़ें हैं जो आपके बारे में वो सोचते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत पहले से ही वो उन्हें आपको जानते हैं। एंड विचार में यही है कि बहुत ज़्यादा मैरिज मटेरियल लगते हो एंड आपसे शादी करना चाहते हो। उन्हें लगता है कि आप अगर मिल जाओगे ना तो सब कुछ उनको मिल जाएगा, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर की थिंकिंग में। ओके, और उन्हें ऐसा भी लगता है कि पास्ट में शायद आप दोनों हस्बैंड वाइफ रह चुके हो क्या, मतलब अचानक से मेरे माइंड में आया कि वो चीज़ें ऐसे सोचते रहते हैं कि शायद हम लोग पहले जन्म में ऐसे थे क्या, मिले थे क्या पिछले जन्म में। तो ऐसा उन्हें कभी कभी लगता है आपके बारे में। जब आप पहली बार मिले होगे तो उन्हें ऐसा लगा था कि बहुत पहले से जानते हैं आपको, कोई जाना पहचाना सा मिल गया हो, ऐसा नज़र आता है। सो ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर की। देख लेते हैं कुछ ब्लेसिंग वगैरह है कनेक्शन में, आगे कोई गाइडेंस वगैरह अगर यूनिवर्स की तरफ से तो क्या है। ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ, अगर आप दोनों के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे हो, एंड या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, स्ट्रेंथ नहीं है आप दोनों के बीच में इस कनेक्शन के लिए एफर्ट्स लगाने के लिए, तो यूनिवर्स आपको धीरे धीरे, ये कनेक्शन मुझे जाते हुए नज़र नहीं आ रहा है, आप दोनों के बीच में दोबारा से स्ट्रेंथ आएगी एंड इस कनेक्शन को आप आगे ले जाने की सोचोगे। ओके, सो ऐसा लग रहा है। अभी एंडिंग नहीं दिख रही इस कनेक्शन की मुझे, अभी कुछ और भी चीज़ें हैं इस कनेक्शन में। देख लेते हैं कि इन फ्यूचर क्या रहेगा इस कनेक्शन में आपके पार्टनर की तरफ से। कुछ एक्शंस हैं क्या,
प्लीज़ मदर यूनिवर्स का गाइड करें। ओके, हाँ आप दोनों ही करोगे। ओके हाँ, मुझे नज़र आ रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स का, फोर ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, टू ऑफ कप्स का भी कार्ड है। अभी जितना आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रोक के रखा है ना, अभी यूनिवर्स ही आपको पुश करेगी, दोनों को ही करेगी इस कनेक्शन के लिए। हो सकता है क्लियर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होगा। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन होगा एंड इस कनेक्शन में आगे जा कर के कुछ मुझे नज़र आ रहा है कि ये कनेक्शन स्टेबल हो जाएगा आप दोनों का एंड वेडिंग तक बात जा सकती है। ओके, अगर एक स्टेबिलिटी नहीं है आप दोनों के बीच में तो वो आती हुई मुझे नज़र आ रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की है, आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाइएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितने परसेंट रेजोनेट की है। आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोस लेकर के आने के लिए। सो अगर आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल भी भूलिएगा मत लाइक एंड शेयर करने के लिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ध्यान रखिएगा।